नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। जाड़े का महीना आ गया है, दिसंबर अभी पूरा आधा बीत चुका है और ऐसे में हम सभी गार्डनर लगे हुए हैं तरह तरह के सीजनल फूल ला करके अपने गार्डन में लगाने के लिए, ताकि हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे। और हम चाहते भी हैं कि लगातार हमारे गार्डन में फूल खिला रहे, चाहे वो पिटोनिया हो, जरबेरा हो, डेंथस हो, गेंदा हो। इन सारे फूलों के प्लांट्स हम लाते हैं और लगातार लगाते रहते हैं। और उसके बाद हम सारे यूट्यूब चैनल खंगालते हैं कि किस चैनल में हमें ये मिल जाए कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि हमारे फूल 5 दिन में खिल जाएं और लगातार खिले हुए रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूंगी कि विंटर के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और वो प्लांट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और एक सप्ताह के अंदर हमारे प्लांट पर ढेर सारे हज़ारों फूल आ जाते हैं और लगातार हमारे घर में इतने सारे फूल खिले रहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जिस तरह के मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं हमेशा से अपने गार्डन में जो घर में बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं फलों और सब्जियों के छिलके से जो मैं बनाती हूँ, वो मैं लगातार डालती रहती हूँ और उसी से मेरे प्लांट चाहे सब्जियों के हों, चाहे फूलों के हों, चाहे वो फलों के हों, उससे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। लेकिन उस फर्टिलाइज़र में जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो थोड़े से स्लो रिलीज होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पहले प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो सेटल होते हैं, तब 1 से 1.5 महीने के बाद उन प्लांट में वो जाते हैं और उसके बाद प्लांट हमारे खिलते हैं, फलते फूलते हैं। लेकिन आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो फर्टिलाइज़र क्विक रिजल्ट देने वाला है। और वो जाड़े के दिनों के लिए इस बहुत अच्छा है, क्योंकि जाड़े के दिन में सारे प्लांट जो है ठंड से सिकुड़ने लगते हैं, उनके फूल छोटे हो जाते हैं, उनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है। तो ऐसे में प्लांट को थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए और ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लावरिंग करने के लिए उन्हें तैयार कर सके। क्योंकि विंटर के जो मौसम होते हैं वो दिसंबर, जनवरी, आधा फरवरी और इधर आधा नवंबर होता है। तो इन 3 महीनों में हम चाहते हैं कि हमारा जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहे। तो हमें गार्डन में फर्टिलाइज़र तो डालना ही है, साथ साथ आपको ये दिख भी रहा होगा कि जितने भी स्पेंट फ्लावर है उसे मैं हटाती जा रही हूँ और जो बीज हमें सूखे हुए मिल रहे हैं उसे मैं प्लांटर में ही डालती जा रही हूँ, जिससे हमारे प्लांटर में फिर नए नए पौधे निकलते आते हैं। और देखिए ये जरबेरा है और ये इस तरह के सारे खिले हुए हैं। तो इतने सारे फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मैं घर में भी बनाती हूँ और कुछ मैं खरीद कर भी लाती हूँ अपने नर्सरी से या मार्केट से। लेकिन जो मैं घर में बनाती हूँ वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और वो ज़ीरो कॉस्ट हो जाता है। वैसे तो मार्केट से जो मैं लाती हूँ उसमें वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन ज़्यादातर मैं घर में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं जो फलों और सब्जियों के छिलकों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट हो जाता है और बड़े आसानी से बन जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ बना कर रखा हुआ है, मैंने पानी में डाल दिया और ये कितने सुंदर कलर आए हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारे कुछ इसमें मिल जाते हैं जो धीरे धीरे हमारे प्लांट को बूस्ट करते हैं। उसी तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती को भी मैंने फुला कर रखा हुआ है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। ये मिट्टी को एसिडिक भी बना देता है, तो जिससे हमारी मिट्टी में जा कर के ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उर्वरक बना देते हैं और हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए ये लीफ मोल्ड है, जो कि मैं पत्तों की से बनाती हूँ। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि सारे पत्ते को जमा करके मैं बोरी में रख देती हूँ और धीरे धीरे पानी उसमें डालती रहती हूँ। मॉइस्चर से धीरे धीरे खाद बनते जाते हैं। तो ये खाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं और बहुत ही इसमें भी जीरो कॉस्ट है। जितने भी गार्डन में पत्ते गिरते हैं, जो पत्ते गंदे जिससे हमारे गार्डन गंदे हो जाते हैं, उन पत्तों को जमा करके मैं रख देती हूँ, जिससे कि वो खाद बन जाते हैं। ये है एप्सम सॉल्ट और ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट और साथ ही साथ यहाँ पर सीवीड ग्रैनूल और साथ ही साथ ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट थोड़े से हैं, कम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं लाऊंगी नहीं क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर ये नीम की खली है और बोन मील है। बोन मील 2 तरह के होते हैं, जो बोन मील भी प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्लो रिलीज है। लेकिन आज मैं जिस फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ वो फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का। सरसों की खली जाड़े के दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जाड़े के दिनों में पौधों को थोड़ी सी गर्मी चाहिए और ढेर सारा पोटेशियम चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे और साथ साथ नाइट्रोजन भी चाहिए, जिससे कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो लगातार खिलते रहें। तो उसे कैसे यूज़ करना है दोस्तों, मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए मैं पानी में इसे सोख करके रखी हूँ। तो जाड़े के दिनों में 3 से 4 दिन इसे पानी में सोख करके रखना है। 3 से 4 दिन के भीतर में ये सरसों की खली बिल्कुल फूल जाती है और उसके बाद इसमें से एक स्मेल आने लगता है। तो स्मेल आने से आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद इसे पानी में डाइल्यूट करके बिल्कुल पतला करके और एक एक ग्लास आपको सारे प्लांट में डाल देना है। जैसे कि मैंने शुरू में दिखलाया था कि उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए और किस फॉर्म में होना चाहिए, वो बिल्कुल पतला होता है।
यदि आप उसे गाढ़ा डाल देंगे, बहुत गाढ़ा, तो उसे हमारे पौधे जल जाएंगे। तो ये देखिए, ये कितना पतला है और ये कितना अच्छा कलर आ रहा है, और इसमें भारी मात्रा में पोटेशियम है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन है, जो किसी भी प्लांट, फास्फोरस है जो किसी भी प्लांट के को बूस्ट करता है और उसमें फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत तेज़ी से उन्हें तैयार कर देता है। तो जाड़े के दिनों में ये अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गर्मी भी होती है। वैसे तो आप गोबर काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, उसमें भी थोड़ी गर्मी होती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन उससे फिर आपको बार बार लाना पड़ेगा, सूखा होना चाहिए तभी वो होगा। लेकिन ये मार्केट में आप सरसों की खली लेने जाते हैं तो आपको 30 से 35 रुपये में 1 केजी मिल जाता है, और आप 2 केजी ले आते हैं तो पूरा विंटर आपका निकल जाएगा। और इसे आप डाल दीजिए, पानी में सोक कर दीजिए, और देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। और इसे अप्लाई कब कब करना है, तो महीने में 2 बार करना है, 15 दिन पर ही इंटरवल में आपको इसे प्लांट में डालना है। और ये 1 ग्लास एक प्लांटर के लिए एकदम सफिशियंट होता है। आप एक प्लांट में इस 1 ग्लास इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से पौधे में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और देखिएगा कि 3 से 4 दिन के बाद ही आपके पौधे में चमक आ जाएगी, कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी, और इतने सारे फ्लावर आ जाएंगे कि आपको देखकर आश्चर्य लगेगा कि पहले इस फर्टिलाइज़र का हमने यूज़ क्यों नहीं किया। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे सारे फ्लावर मैंने 15 दिन पहले डाले थे, और उससे मेरे बहुत सारे प्लांट में बहुत सारी कलियाँ आ गई है, और ढेर सारी कलियाँ इसमें अभी बनी हुई है, और वो लगातार खिलते जा रहे हैं। तो ऐसा करके आप भी अपने गार्डन में अपनी ये टेंशन को दूर कर सकते हैं कि फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, फ्लावर छोटे क्यों हो गए हैं, ज़्यादा फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, और ढेर सारी भर भर कर कलियाँ आएंगे और फूल खिलेंगे। और इस तरह से इन्हें अप्लाई कर देना है, ये देखिए। और इसे मैंने अभी थोड़ा थोड़ा डाला है क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ, और इस तरह से लीफ मोल्ड बनाते हैं। तो ये है दोस्तों सरसों की खली का जादू। और इसे आप फ्लावरिंग प्लांट पर ही नहीं, आप इसे वेजिटेबल प्लांट पर भी डाल सकते हैं, आप इसे डेकोरेटिव प्लांट पर भी डाल सकते हैं, आप इसे बहुत सारे प्लांट पर डाल सकते हो, सारे प्लांट में आपके ऐसे ही भर भर कर फूल आएंगे। तो और आपका गार्डन बिल्कुल गार्डन गार्डन दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।